लोको में 6 पोजीशन होता है। ये 6 पोजीशन का देखिए रिलीज है। ये रिलीज पोजीशन पे ये आपका जो कन्वेंशनल लोको है BPSW की तरह काम करता है। यानी BP को क्विक चार्ज करना है तो A9 को रन से ले जाएंगे किस पर, रिलीज पर। रिलीज पर ले करके फिर छोड़ेंगे तो ऑटोमेटिक रन पर आ जाएगा। स्प्रिंग लोडेड टाइप का है और ये 5.5 kg मतलब ओवर चार्ज होगा और धीरे धीरे फिर 5 kg हो जाएगा। उसके बाद रन पोजीशन है। रन पोजीशन पर A9 हैंडल को रखेंगे, इसी पर 5 kg का प्रेशर मेंटेन रहता है और लोको पायलट या हम लोग इसी पर जनरली A9 को रख करके काम करते हैं। और ये है इनिशियल, इसमें जो है आधा kg प्रेशर ड्रॉप हो जाएगा, लोको में ब्रेक लगेगा। उसी तरह से ये फुल सर्विस है और ये जो है आपका इमरजेंसी है और ये जो है न्यूट्रल है। जब भी A9 को इससे निकालना होता है तो यहाँ से इमरजेंसी पर ले जाते हैं और इमरजेंसी पर से आगे नहीं बढ़ेगा जब तक इसमें लॉक पिन है। ये इस लॉक पिन को नहीं उठाएंगे। लॉक पिन को उठा के इसको इमरजेंसी से उधर ले जाते हैं, न्यूट्रल पे आता है और इसको हम निकाल लेते हैं। और जब जिंदा करना होता है तो उस समय A9 को न्यूट्रल पर ही रखते हैं, लॉक पिन को उठाते हैं, फिर इसको लाके रन पर रख देते हैं। हाँ क्या हो तो ये जो है ये इसका पोजीशन है, ठीक है। A9 का हो गया तो 6 पोजीशन होता है। अब जो है इसमें गेज पर आता, ये देख लीजिए ये आपका हॉर्न है। इसी में 2 टाइप है, HT और LT, ठीक है। उसी तरह से असिस्टेंट लोको पायलट में भी है हॉर्न, उसका भी 2 पोजीशन HT और LT, हाई टोन और लो टोन। उसके बाद गेज में आ जाइए। गेज में मैंने ये बात कर चुका हूँ कि BC गेज है और ये जो देख रहे हैं एक तरफ MR एक तरफ FP का और ये जो है एयर फ्लो इंडिकेटर है। ये BP के लीकेज के बारे में बताता है कितना लीकेज है। और इसमें जो लाल कलर का नीडल लगा है वो वाइट नीडल का पूर्वावस्था बताता है कि जिस समय आप चार्ज लिए थे उस समय वो कितना किस पर है, 10 PSI पर है, 2 PSI पर है या 0 पर है, ठीक है। और जब हम गाड़ी चलाते हैं वो उसी अवस्था में आ जाता है तो हम उसको रिलीज मानते हैं। क्लियर हुआ। उसके बाद ये है आपका BP प्रेशर, ये 5 kg के प्रेशर होना चाहिए। आप यहाँ आ जाइए, यहाँ पे ये आपका बैटरी का वोल्ट मीटर है। जब भी आप बैटरी आपका 110 MCB 110 और 112.1 को ऑन करते हैं यहाँ पर बैटरी वोल्टेज दिखेगा, ठीक है। और इसको 100 वोल्ट 110 होना चाहिए आउटपुट में और कम से कम 92 से नीचे अगर हो गया तो आपको जो प्रायोरिटी 2 और 82 से नीचे होगा तो प्रायोरिटी 1 का फॉल्ट मिलेगा। उसके बाद यहाँ आ जाइए, ये OHE वोल्ट मीटर है। इसमें क्या व्यवस्था है कि जैसे ही पेंटो सटेगा OHE के वायर में वैसे ही इसमें पोटेंशियल ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, उसके माध्यम से यहाँ पर OHE का वोल्टेज बिना डीजे क्लोज किए हुए दिखाई पड़ने लगती है। ये अलग से सुविधा दिया गया है। इसके बाद ये बोगी 1 बोगी 2, उसमें जो है हम मीटर का काटा वोल्ट मीटर के काटा से पता करते थे कि कितना जो है करंट जा रहा है, कितना वोल्टेज जा रहा था ट्रैक्शन मोटर में। इसमें ट्रैक्टिव इफर्ट हम देखते हैं और केन में होता है। इसका देखिए ऊपर की तरफ जो है ट्रैक्टिव इफर्ट है, T का मतलब ट्रैक्टिव इफर्ट, B का मतलब होता है ब्रेकिंग इफर्ट। ब्रेकिंग इफर्ट का मतलब जिस समय इस लोको के द्वारा रीजेनरेटिव ब्रेकिंग का काम करते हैं, इलेक्ट्रिकल ब्रेकिंग का काम करते हैं, उस समय थ्रोटल के द्वारा इसमें ट्रैक्टिव इफर्ट देने के बाद ये क्या होता है, नीचे की ओर चलता है और ट्रैक्शन के टाइम में ये ऊपर की ओर जाता है। क्लियर। उसके बाद आप आ जाइए यहाँ पे, ये LS DJ, ये बत्ती जल करके बताता है कि डीजे खुला हुआ है, बुझ करके बताता है कि ये डीजे जो है क्लोज हो गया। ये LSHO है, होटल लोड, जो हमारे कोच में जो पंखा लगा है, AC लगा हुआ है, बैटरी चार्जर लगा हुआ है, बिजली से जितना भी चीज़ वहाँ पे जलता है सबको होटल लोड बोलते हैं।
और उस होटल लोड को सप्लाई इससे अगर देना हो तब हमको यहाँ पर BLHO, देखिए ये स्विच लगा हुआ है, इस स्विच को ऑन करते हैं, ये जलता है और ये जल के बताता है कि पीछे सप्लाई हो रहा है। ठीक, उसके बाद आपका LSP है, ये जब जब व्हील स्लिपिंग होगा तो ये जलेगा और आपको बताएगा कि व्हील स्लिपिंग हो रहा है। LSAF, ये जब एयर फ्लो इंडिकेटर यहाँ से भागेगा, एयर लीकेज होगा तो ये एयर लीकेज के बारे में बताता है जल कर। उसके बाद आपका है यहाँ पे जेड बैन मतलब बैंकर, जेड मतलब स्विच। ये बैंकर जब ये बैंकर लोको की तरह काम करेगा, यानी लोड के ठीक पीछे काम करेगा। प्रायः ग्रेडियंट में, अब ग्रेडियंट डाउन ग्रेडियंट जहाँ रहता है ज़्यादा वहाँ पे बैंकर दी जाती है। वहाँ पे आपको जब बैंकर के रूप में काम करना होता है तो जेड बैन को ऑन करते हैं, 70 नंबर कॉक को आइसोलेट करते हैं, और ऐसा करने से क्या हो जाता है कि BP प्रेशर आपका 0 हो जाता है। यानी इस लोको के द्वारा ट्रैक्शन का काम तो ले सकते हैं, लेकिन ब्रेकिंग का काम हम नहीं लेंगे, ना ब्रेक लगाने का ना ब्रेक रिलीज करने का चाहिए। लेकिन इस हालत में भी A9 के द्वारा इमरजेंसी ब्रेक या असिस्टेंट लोको पायलट के द्वारा इमरजेंसी ब्रेक काम करता है। ठीक है, तो जेड बैन का हो गया। उसके बाद आप आ जाइए यहाँ पे LSC है, तो कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स का टेम्परेचर जब 70 डिग्री से टेम्परेचर से ज़्यादा हो जाता है तब ये जलता है। थ्रोटल जो है नॉट रिस्पॉन्ड हो जाता है, काम नहीं करता है। तब हम क्या करते हैं, कॉस्टिंग में गाड़ी को जहाँ तक संभव हो, यानी ब्लॉक सेक्शन क्लियर हो जाए तो अति उत्तम। अगर नहीं होता है तो तुरंत आप TLC को इन्फॉर्म कीजिए, अपने कंट्रोलर को, डिप्टी SS को इन्फॉर्म कर दीजिए, और इसको कूलिंग मोड में डालना होता है। जब टेम्परेचर का 70 डिग्री से टेम्परेचर ज़्यादा कम हो जाएगा तब ये बुझ जाएगा, तब कूलिंग ऑफ कर लेंगे। उसके बाद ये है BL की, ये BL की का 3 पोजीशन है, C है, ऑफ है, D है। ऑफ पे हम चाबी निकाल के रखते हैं, D पर जो है आप ऑफ से D पर डालेंगे तब ये ड्राइविंग मोड में जाएगा, सेल्फ टेस्टिंग वगैरह होगा, और उसके बाद इसी पर रख करके हम गाड़ी को चलाते हैं। और जब कूलिंग मोड में डालना होता है तो इसी को जो है यहाँ पे C पर डालते हैं तो कूलिंग मोड में जाता है। इसका तरीका है, अगर पहले तो इलेक्ट्रॉनिक्स ऑफ भी इसी से करते हैं, यानी गाड़ी चला रहे हैं D पर है तो हम BL की को D से ऑफ पर 2 सेकंड रुकते हैं ताकि पार्किंग ब्रेक वगैरह लग जाए। उसके बाद आप फिर C पर आते हैं, C पर 4 सेकंड रुकते हैं, यहाँ की बत्ती बुझ जाती है, ये जो है 0 शो करने लगेगा, LSDJ की बत्ती बुझ जाएगी, हम समझते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक ऑफ हो गया। और जब इलेक्ट्रॉनिक्स ऑन करना होता है तो उसको फिर हम D पर कर लेते हैं। सेल्फ टेस्टिंग के बाद जो प्रक्रिया होती है उसके बाद नाजायज करके हम लोग दिखाएंगे दूसरे लोग को। कूलिंग मोड में भी इलेक्ट्रॉनिक्स ऑफ करके फिर BL की को ऑफ से C पर ले जाते हैं तो वो कूलिंग मोड में चल जाता है। कूलिंग मोड में सारे ऑक्सिलरीज बंद रहते हैं, सिर्फ मशीन रूम ब्लोअर नंबर 1, एस्केवेज ब्लोअर नंबर 1, मशीन रूम ब्लोअर नंबर 2 और ऑक्सीजन एस्केवेज ब्लोअर नंबर 2 ही काम करता है। टेम्परेचर कम हो जाता है तो LSC की बत्ती बुझ जाती है। उसके बाद आप आ जाइए ZPT, ये पेंटो के लिए है। ये जो है 3 पोजीशन है, अप डाउन, जीरो नॉर्मल पोजीशन, और अप का मैंने पेंटो उठाने के लिए इसको नीचे करके छोड़ देंगे तो आपका जो है पेंटो उठ जाएगा, हमेशा पिछला पेंटो उठेगा। अगर इसका एक ASS या PSS जो स्विच है न्यूमेटिक पैनल पर वो आउटो पोजीशन पर रहेगा, तब जब भी किसी कैब से आप ZPT को ऑन करेंगे तो पिछला ही पेंटो उठेगा। और जब पेंटो को डाउन करना है तो इसको ऊपर करेंगे तो जा कर के पेंटो डाउन हो जाएगा। यहाँ से आप देख सकते हैं कि वो पेंटो डाउन हो गया, लेकिन इसको देखने के साथ साथ फिजिकली मुड़ करके देखना जरूरी है। उसके बाद है BLDJ, ये BLDJ इसको छोड़ देंगे, इसका भी 3 पोजीशन,
ऑन कर करके छोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, LHD की बत्ती बुझ जाएगी, डीजे क्लोज हो जाएगा। ऊपर करेंगे तो LHD की बत्ती बुझ जाएगी, डीजे खुल जाएगा। आपका BLCP है, इसका भी 3 पोजीशन ऑटो पे रहेगा। तो MR के आवश्यकता अनुसार, RGCP के निर्देशानुसार दोनों CP ऑटोमेटिकली चलेगा और बंद होगा। लेकिन मैन पर अगर रखेंगे तो ये जो है आपको BLCP D के तरह काम करेगा, मतलब डायरेक्ट चलते रहेंगे। लेकिन जितना देर दबा के इसको रखेंगे उतना ही देर ये मतलब D के डायरेक्ट काम करेगा। छोड़ देने के फिर ऑटो मोड में ये आ जाएगा। जब भी BLCP का तेल वगैरह जांच करना हो तो इसको ऑफ पर कर देते हैं, ऑफ पर ये रह जाता है। तो ऑफ पे करके ड्राइवर साहब को बता करके तब आप जा करके CP का तेल देखें। और CP का तेल देखने के बाद पुनः आकर के इसको ऑटो पे जरूर कर लें, ठीक है। उसके बाद BLHO की बात हो चुकी है। ZTL है, तो ये ट्रैक्टिव इफर्ट लिमिट, ठीक है। इसको जब ऑन कर देते हैं तो 2/3 भाग जो है क्या हो जाता है, ट्रैक्टिव इफर्ट घट जाता है, लिमिट हो जाता है। इसका उपयोग प्रायः ब्रिज, पुराना ब्रिज वगैरह रहता है वहाँ पे हम करते हैं, और नहीं तो कोलबरी एरिया में शंटिंग उल्टी के समय में इंचिंग मोड में डालने के लिए इसका उपयोग करते हैं। इसकी चर्चा क्लास में हम लोग विस्तार से करेंगे। BPPV है, ये पार्किंग ब्रेक के लिए था। इसमें चूंकि हैंड ब्रेक लगा दिया है, इसको हटा दिया गया। इसके बाद BPVR है, ये येलो कलर का होता है, इल्यूमिनेटेड टाइप का होता है, यानी जलने बुझने वाला होता है। तो जब आपका पेनाल्टी ब्रेक लगेगा या आप 60 सेकेंड तक एक्नॉलेज नहीं कर रहे हैं BCD को, तब ये जलता है 8 सेकेंड तक नहीं। और अगर इसको फिर ये गलत बोल दिया, ये जो है BPVR है, जब पेनाल्टी ब्रेक लग जाती है तब रीसेट जब करते हैं तो लास्ट में BPVR को डालते हैं। आपका पैडल स्विच है, आपका ये विजिलेंस है ना, तो इसको दाबते हैं। उसके बाद BPFA को दाबते हैं, तब जा करके पेनाल्टी ब्रेक रिलीज होता है। उसके बाद आपका देखिए LSVW, ये विजिलेंस वार्निंग सिग्नलिंग लैंप है। और ये जब आपका BCD को 60 सेकेंड तक एक्नॉलेज नहीं करते हैं तब ये 8 सेकेंड तक जलती और बुझती है। अगर इस बीच में एक्नॉलेज कर दिए तो बुझ जाएगी, नहीं तो पेनाल्टी ब्रेक लग जाएगी। उसके बाद है आपका इमरजेंसी पुश बटन। इमरजेंसी पुश बटन में देखिए ये जो है, इसको BPEMS भी बोलते हैं। और ये जो इसमें तीर का निशान है, जब आपको लगे रास्ते में कि इमरजेंसी ब्रेक लगाना ज़रूरी है और ब्रेकिंग डिस्टेंस बहुत कम है, तो इसको दाब दीजिए। जब दाब दीजिएगा देखिए ये अंदर जाके लॉक हो गया। और जब ये लॉक हो जाता है तो आपका डीजे खुल जाता है, पेंटो गिर जाता है, ऑटो फ्लैशिंग होने लगता है, BP प्रेशर ड्रॉप हो जाता है, ठीक, इमरजेंसी ब्रेक लग जाता है। और यहाँ पर मैसेज लिख के आता है कि आपका इमरजेंसी ब्रेक लग गया है। और छोड़ाने का तरीका भी इसी में लिख करके आता है। तो ये तो लगने की प्रक्रिया हुआ। छोड़ाने के लिए आपका जब काम हो गया तब आप इसको छोड़ाने के लिए थ्रोटल को आप ले आइए 0 पर और इसको तीर के निशान में ऐसे घुमाइए। जैसे ही घुमाइएगा ये क्या हो गया, ऊपर की ओर आ गया। और जब ऊपर की ओर आ जाएगा तब आपका BP प्रेशर, MR प्रेशर आ जाएगा। और तब आप जो है डीजे को जैसे नॉर्मली क्लोज करते हैं, नॉर्मली क्लोज करके काम कीजिए, ठीक है सर। हाँ, ये दोनों बोगी का BC प्रेशर दिखा दिया, हाँ। ये MR का दिखा दिया, FP का दिखा दिया, वो अभी बंद रखिए। उसके बाद यहाँ देखिए आपका ये क्या है, स्क्रीन। ये स्क्रीन हुआ, ये इसको DDS बोलते हैं। जितना भी मैसेज होता है इसमें लिख करके आता है और आपको क्या कार्रवाई करना है। चूँकि डेड है, अभी लोगों जिंदा रहेगा तो उसमें चल करके हम लोग इसकी विस्तार से वर्णन करेंगे। आप आ जाइए रिवर्सर पे। ये रिवर्सर है। रिवर्सर में इस तरफ जो है इसकी पोजीशन से F और R करते हैं, इससे नहीं। यानी F पर डालना है तो इसको पीछे की ओर करना है, R पर करना है तो इसको इधर करना है, उल्टा है इसमें। ये ध्यान रखने वाली चीज़ है। तो इसको जो है F पर करेंगे या R पर करेंगे तब ये थ्रोटल जो है फ्री होगा।
और अगर ये बीच में रहेगा तो ये थ्रोटल लॉक होता है। और ये जो है एफ या एफ आगे चलना है तो एफ पर, पीछे करना है तो आर पर करते हैं। और थ्रोटल का दो भाग है, ये आगे की ओर जब किसको करते हैं तो ट्रैक्शन की तरफ करते हैं, नीचे की ओर तरफ करते हैं तो ब्रेक। दोनों में बराबर भाग है, 0, 1/3, 2/3 और मैक्सिमम, है ना। तो ये आपको जब थ्रोटल रिस्पॉन्ड नहीं करता है तो यही तीनों सिर्फ पोजीशन पर काम करता है। उसके बाद आप आ जाइए यहाँ पे ZLC, ये कैब लाइट के लिए है, इसको करेंगे तो कैब लाइट जलेगा। ये ZLI है, इंस्ट्रूमेंट लाइट, इसको कीजिएगा तो इस सब में जो बत्ती लगा हुआ है ये बत्ती LED टाइप की है, वो जल जाती है। और ये जो है ZLDD है, ड्राइवर डेस्क का स्पॉट लाइट, जो ये वाला है ये स्पॉट लाइट जलता है। और ये जो देख रहे हैं ये हॉर्न है, ये हॉर्न 3 कंडीशन में बजता है। बजर है, हॉर्न नहीं बजर बोलिए इसको, ये बजर है। और ये बजर जो है 3 पोजीशन में काम करता है। एक तो करता है जब विजिलेंस ऑपरेट होगा, मतलब 60 सेकेंड तक आप इसको एक्नॉलेज नहीं करते हैं, LSVW की बत्ती तो जलेगी ही जलेगी, साथ में ये बजर भी बजेगा, ठीक है। और दूसरा कि ओवर स्पीड, जैसे ही ओवर स्पीड चलेंगे तब ये बजने लगेगा। और तीसरा मशीन रूम में अगर आग लगा हुआ है तब फायर डिटेक्शन यूनिट के द्वारा इसको मैसेज मिलता है और ये बजर बजने लगता है। क्लियर हो गया। इसीलिए देखिए, V से विजिलेंस, O से ओवर स्पीड, F से हुआ फायर, BZ से हुआ बजर, ठीक है। आ जाइए LSFI, तो फॉल्ट इंडिकेशन सिग्नलिंग लैम्प, ये जो है दोनों कैब में लगा हुआ है, लाल कलर का होता है। और ये जो है किसी भी प्रकार का फॉल्ट जो कि प्रायोरिटी 1 का हो, प्रायोरिटी 1 का फॉल्ट आएगा तो ये जलेगा बुझेगा, जलेगा बुझेगा। लेकिन कोई सब सिस्टम पहले से आइसोलेट है तब ये जलते रहेगा। यानी चार्ज लेते समय अगर आपको जलते हुए मिले तो आपको सोचना होगा कि इसमें कोई न कोई आइसोलेशन है। और ये BPFA है, फॉल्ट एक्नॉलेज पुश बटन। तो ये फॉल्ट एक्नॉलेज पुश बटन है, ये भी इल्यूमिनेटेड टाइप का है, यानी जलता बुझता दोनों है। नहीं तो जब भी कोई फॉल्ट आएगा, चाहे प्रायोरिटी 1 का आए चाहे प्रायोरिटी 2 का आएगा, तो ये जलेगा ही जलेगा। अगर ये दोनों जल रहा है साथ में तो प्रायोरिटी 1 का फॉल्ट, अगर ये अकेला जल रहा है तो प्रायोरिटी 2 का फॉल्ट माना जाता है। कोई भी फॉल्ट इसमें इंटर किया और उसको आपने पढ़ा, उसको नोट किया, अब चाहते हैं कि इसका फॉल्ट हटे तो आपको एक्नॉलेज करना होगा इसको दाब के। जब दाबेंगे तब ये भी बुझ जाएगा, ये भी बुझ जाएगा और यहाँ से जो फॉल्ट है वो हटेगा और मेमोरी में सेव हो जाएगा, ठीक। उसके बाद आप आ जाइए BLPR, ये जो है हेडलाइट के लिए, PR मीन्स हेडलाइट, ये हेडलाइट के लिए है। और ये जो है इसका 3 पोजीशन होता है, ऑफ होता है और F होता है मतलब फ्रंट में, R होता है मतलब रियर में, F मतलब होता है आगे और बीच में मतलब ऑफ। इसके बाद ZPRD, D का मतलब डीपर, इसको जो है नीचे कर देंगे तो हेडलाइट की रोशनी नीचे की ओर आ जाती है। और इसको प्रायः हम जो है जब सामने से ट्रेन आ रही होती है तो डीपर का उपयोग करते हैं, या कभी कभी हेडलाइट ख़राब हो गया, डीपर में जल रहा है तो डीपर में चला करके काम करते हैं। उसके बाद आपका ये फ्लैशर लाइट हुआ, फ्लैशर लाइट को मैनुअली चलाने के लिए इसको ऑन करेंगे, फ्लैशर लाइट वहाँ जलेगा, उसके साथ साथ इसमें भी बत्ती जलेगी भैया, ठीक है। उसके बाद आपका ये जो हो गया ये वाइट मार्कर लाइट के लिए हुआ और ये जो हुआ रेड मार्कर लाइट के लिए हुआ। क्लियर हो गई। और ये तीनों तो हो चुका है सारी बात। तो यहाँ पे जितने चीज़ लगे हुए थे उसमें तो आप कोई दिक्कत नहीं है। अब आप स्पीडोमीटर में आ जाइए। ये स्पीडोमीटर इसमें भी लगा हुआ है, कन्वेंशनल लोको में भी लगा रह सकता है। और इसमें देखिए ट्रेन का नंबर, ड्राइवर का आईडी, ट्रेन का लोड, ये सब इसमें आप बुक कर सकते हैं, ठीक है। उसके लिए आपका एक डिस्प्ले है, इस डिस्प्ले से ऑन कर करके आप क्या क्या खराबी है चक्के का
ये पोजीशन क्या है, ठीक है ना, और क्या क्या खराबी है, डेट टाइम सब के हिसाब से इसमें लोड रहता है। बार बार खोल के मैंने दाब करके देखते हैं, जब इंजन जिंदा मिलेगा तो उसमें हम विस्तार से इसको दिखाएंगे। और इसी में उसको कैंसिल करना चाहते हैं तो कैंसिल कर दीजिए, और जिस चीज़ को आप लोड करना चाहते हैं, जैसे अपना आईडी डालना चाहते हैं तो आईडी 1 2 3 डाल करके इसको इंटर मार देंगे तो आपका आईडी हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे जो है आपका रीडिंग आते रहता है। यहाँ देखिए 2 बत्ती लगी हुई है, ये ओवर स्पीड में, जब ओवर स्पीड आप चलेंगे तो ये जलेगा, यहाँ से आवाज़ भी आएगा। और ये इसमें कोई खराबी होगा स्पीडोमीटर में तो नहीं, तो मेमोरी वगैरह फुल हो जाता है तो वो उस कंडीशन में ये जलता है। इसी में मेमोरी कार्ड रहता है। आप मेंटेनेंस स्टाफ या हमारे CLI साहब या कोई ऑफिसर्स को ज़रूरत पड़ता है तो इससे आपका डाटा लेकर करके उसका निरीक्षण कर सकता है, या मेमोरी फुल हो जाएगा तो इसको बदल सकता है। तो ये हो गया, यहाँ तक बात हो गई। अब आ जाइए, ये पैनल D है, और इस पैनल D पर जो है ये सॉकेट लगा है 3 पिन का। इस 3 पिन का अब कोई खास उपयोग नहीं है, इसी का ये जो है स्विच है। और ये BPVG विजिलेंस को रिसेट करने के लिए, यानी एक्नॉलेज करने के लिए असिस्टेंट लोको पायलट को 60 सेकंड में एक बार इसको दाबना होता था। आजकल सारे लोगों से इसको हटा दिया गया है। यहाँ पे ZLDA है, यहाँ स्पॉट लाइट लगा हुआ है, ये स्पॉट लाइट को जलाने के लिए ये है। रात में अगर आप चाहें तो आवश्यकता अनुसार इसको जला सकते हैं। और इसके बारे में तो हो चुकी है कि ये जो है वाइपर के लिए है, और यहाँ जो ये देख रहे हैं ये आपके हीटर के लिए है। इसमें जो है ब्लोअर टाइप का हीटर लगा हुआ है। इसको जब आप हीट पर डालेंगे तो यहाँ से और ड्राइवर साहब के तरफ भी है, गर्म हवा निकलेगा तो आपका रूम गर्म रहेगा। और ये कूल के लिए, ठंडा के लिए, ठीक है। उसके बाद नीचे में देखिए, इधर देखिए नीचे लाल कलर का लगा हुआ है ये वाला, तो ये जो है असिस्टेंट लोको पायलट का इमरजेंसी ब्रेक है। ये अभी जो है नॉर्मल है, जब आपको लगे इमरजेंसी ब्रेक लगाएं तो इसको उठा दीजिए, तो आपका जो है हवा इसी से डायरेक्ट BP पाइप से ड्रॉप होता है और इमरजेंसी ब्रेक अप्लाइड हो जाता है, ठीक। उसके बाद आप इधर आ जाएं, इधर आ जाइए। इसमें ये खुल नहीं रहा है, इसी के अंदर में आपको 3 खुला, देखिए उधर जाके बैठ के देखिए,